हेलो एवरीवन, आई एम तन्वी शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईएएस। देखो, आपने बहुत बारी देखा होगा टीवी देखते टाइम या फिर आप अपने फ़ोन में भी जब कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, किसी सोशल मीडिया साइट पर होंगे कि ये वाला मल्टीविटामिन ले लो, है ना। इससे क्या होगा, आपकी हेयर की और भी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आजकल तो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होने लग गई है, स्पेशली मल्टीविटामिन्स की, या फिर विटामिन्स एंड मिनरल्स भी इसमें मिल रहे हैं, है ना। ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आपको एडवर्टाइज होते हुए नजर आएंगे। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं जैसे जैसे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, वैसे वैसे देखने को मिला है हमें कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। जैसे कि लोगों का काम ज़्यादातर ऐसा हो गया है कि नहीं, आपको घर पे बैठकर आपको अपने लैपटॉप के थ्रू करना है या फिर फ़ोन के थ्रू करना है। ज़्यादा आउटडोर नहीं जाते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है ना। तो चेंज ऑफ द लाइफस्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं हमें विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी, ये सब देखने को मिलती है। विटामिन्स एज अ टॉपिक अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है, अब भी आगे पूछ सकता है, क्योंकि विटामिन्स एंड मिनरल दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा असेंशियल पार्ट है, जो कि हमारे डाइट के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने ही चाहिए अगर हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, एक हेल्दी लाइफ चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सबन एकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं एंड बेहतर बना सकते हैं। स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 और 2025, द बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th ऑफ अप्रैल, सो यू कैन कंसिडर इट। 50% आपको ऑफ भी मिल रहा है। एंड ऑल्सो देखो, प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आपको क्यूईपी फॉर मेंस आपको फुल्ली पेड मिलेगा, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा मेंस के बाद, है ना। तो आपको बेनिफिट मिलेंगे इफ यू विल बाय 2 years या फिर अबव का सब्सक्रिप्शन। यूपीएससी सीएससी बैचेस की अगर हम बात करें, बायलिंगुअल वाले आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th ऑफ अप्रैल। लक्ष्य बैच जो है वो 20th ऑफ अप्रैल से चालू हो रहा है। एंड अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट होते रहते हैं, ये टेस्ट जरूर देना, कल होने वाला है सुबह 11 बजे। ऑल्सो अच्छी रैंक आपकी आएगी तो देखो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप अगर आपको लेनी है, 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 25 के लिए, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 29th ऑफ अप्रैल को होगा, जरूर देना। एंड यूज करना कोड AMS लाइव, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे आप आराम से समझ सके। AMS लाइव, इस कोड को इस्तेमाल कर कर आप टेस्ट दे सकते हैं। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम अगर आपको लेना है तो इसी कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको देखो 25% का ऑफ मिलेगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। चलो, अब देखो, जब हम विटामिन्स की बात करते हैं, विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है इनकी स्मॉल अमाउंट के अंदर, कि हमारे डाइट के अंदर ये अवेलेबल होने ही चाहिए। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, कि हम खुद से नहीं इनको सिंथेसाइज कर सकते, बट हाँ प्लांट्स के थ्रू हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे कि हम प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं तो उसके अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हेंस दे आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल फूड फैक्टर्स। पर देखो, आपको ये याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारा जो गट होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ऑल द विटामिन्स आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट, बट हाँ ये है कि सबका सिग्निफिकेंस अलग होता है हमारी बॉडी के रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं। दे आर जनरली रिगार्डेड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट, जो कि स्मॉल अमाउंट में हमें ज़रूरत रहती है एंड हमें मदद करते हैं कि हम स्पेसिफिक बायोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं वो और भी अच्छी तरीके से कर सकें। ये हमें मदद करते हैं कि हम अपने बोन्स को बिल्ड कर सकें अच्छी तरीके से, जैसे कि विटामिन ए हो गया, डी हो गया, के हो गया, विजन के लिए ए हो गया, है ना। एंड प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को, जैसे कि विटामिन ई हो गया। तो ये सब अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। विटामिन्स को डेजिग्नेट किया जाता है अल्फाबेट्स के थ्रू, जैसे कि विटामिन A, B, C, D। सब ग्रुप भी होते हैं, जैसे कि विटामिन बी के अंदर सब ग्रुप क्या है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, B12। विटामिन B12 की आजकल लोगों को ज़्यादा एक तरीके से डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये सब इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। विटामिन A स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आइज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन C जो होता है वो हमें मदद करता है कि हम और सब जो डिजीजेज हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनसे हम लड़ सकें।
आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग विटामिन सी की जो टैबलेट्स होती हैं, जिससे हमें अगर बाय चांस कोविड हो जाए या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए हम इससे बच सकें, इसलिए विटामिन सी की लोग ना जो टैबलेट्स होती थी वो खाने लग गए। तो विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट ड्यूरिंग कुकिंग, इसलिए कहा जाता है कि इसके जो सोर्सेज होते हैं ना उनको कुक करके मत खाओ। जैसे कि इसके सोर्सेज कैसे हो गए, जैसे कि आंवला हो गया, है ना, लेमन हो गया, फिर सिट्रिक फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, ये सब विटामिन सी के सोर्स होते हैं। विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि हम यूज कर सके कैल्शियम को फॉर द बोन्स एंड टीथ, एंड कहीं ना कहीं सनलाइट के थ्रू क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी जनरेट हो पाता है। एक्सेस विटामिन भी देखो अच्छा नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि ये नहीं कि आप अपने मन मर्जी से विटामिन पिल्स खाने लग गए। डॉक्टर की एडवाइस लो, चेकअप करवाओ, आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या डेफिशिएंसी है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सिम्टम्स के बेसिस पर कहीं ना कहीं आप विटामिन का कंजप्शन स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ, अगर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है शायद मेरे अंदर ये विटामिन की कमी है। एंड ये जो विटामिन है, ये जो वर्ड है देखो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वाइटल प्लस अमीन से बनता है, क्योंकि पहले ये बोला गया था कि इसके अंदर एमिनो ग्रुप के कॉम्पाउंड्स हैं, बट फिर पता चला कि नहीं, इतने ज्यादा वो है भी नहीं, इट डिड नॉट कंटेन द एमिनो ग्रुप। देयरफॉर ये जो विटामिन है इससे ई हटा दिया गया है, इसे अब विटामिन्स कहा जाता है। एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स अगर हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर देखते हैं। अब देखो पहले तो होते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो होते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं फैट एंड ऑयल के अंदर, बट वाटर के अंदर वो सोल्यूबल नहीं होते, वो इनसोल्यूबल होते हैं। इनको हम कह सकते हैं कैटेगरी में एडेक, ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, ये कैसे हैं, फैट सोल्यूबल हैं, एंड हमारी लिवर के अंदर स्टोर होते हैं, या फिर एडिपोस टिश्यू जो होता है जो कि फैट स्टोरिंग होता है उसके अंदर ये बेसिकली स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल, ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है पानी के अंदर सोल्यूबल है। तो बी ग्रुप के जो विटामिन हो गए, सी ग्रुप के जो हो गए, वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। एंड क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है तो ये जल्दी यूरिन के थ्रू कहीं ना कहीं बॉडी से एक्सक्रीट हो सकते हैं। हेंस ऐसे कहा जाता है कि हमें कोशिश करनी है कि हमारे डाइट के अंदर ये वाले जो हैं ये तो हम किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कंज्यूम करें ही, हमारी बॉडी के अंदर ये कहीं ना कहीं जाएं। क्यों? क्योंकि दे आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहीं ना कहीं अगर हम हमारी बॉडी की बात करते हैं, जब हम डाइजेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब अगर हम डेफिशिएंसी को देखें तो देखो हमारी बॉडी के अंदर हम इतना सब कुछ खा रहे हैं, ठीक है, 3 टाइम खाना खा रहे हैं, हो सकता है हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, बट फिर भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी नहीं हो पा रही। हेंस जरूरी है कि हम एक अच्छा, एक कहते हैं ना अच्छा खाना खाएं, एंड ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर हमें सारी चीजें मिल सकें, एंड ज्यादा बेटर वे में कहीं ना कहीं हम न्यूट्रिएंट्स को टारगेट कर सकें। अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या बीमारी होगी ये देख लेते हैं। विटामिन ए की अगर हम बात करें, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है। विटामिन बी 1 की वजह से बेरी हो सकता है। विटामिन बी 2 की वजह से एरिबोफ्लेविनोसिस हो सकता है। विटामिन बी 3 की वजह से पेलेग्रा, बी 5 की वजह से पेरिस्थीसिया, बी 6 की वजह से एनीमिया, ठीक है, जिसमें खून की कमी जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, वो हो गया। आरबीसी बेसिकली हमारे हार्म हो जाते हैं। फिर विटामिन बी 7 की अगर हम बात करते हैं तो डर्माटाइटिस, एंट्रिटिस। बी 9 एंड बी 12 की अगर हम बात करें तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी, हमारे जो गम्स हैं वो स्वेल होने लग जाते हैं। विटामिन डी की कमी से देखो क्या होता है, सीधा हमारे बोन्स, हमारे जो बेसिकली बोन्स होती है उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए रिकेट्स, एस्ट्रियो मलेशिया, ठीक है, एस्ट्रियो रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं। विटामिन ई की वजह से लेस फर्टिलिटी हो सकती है। हेंस प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसा बोला जाता है कि विटामिन ई ज़्यादा कंज्यूम करो, है ना, तो फॉलिक एसिड कंज्यूम करो। विटामिन के की अगर हम बात करें तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब देखो यहाँ पर एक चार्ट भी है, इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से लॉस ऑफ विजन होता है। सिम्टम्स हैं कि दिखना कम हो जाता है, डार्कनेस में भी प्रॉब्लम होती है। विटामिन बी 1 की वजह से बेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, बहुत कम एनर्जी लगती है। विटामिन सी की वजह से जो गम्स है ना वो ब्लीड करने लग जाते हैं, एंड इट ऑल्सो टेक्स लॉन्गर टू हील, ठीक है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, बोन्स में कमी, सॉफ्ट हो जाती है, बेंट हो जाती है। कैल्शियम के लिए कहते हैं ना दूध पिया करो, बोन एंड टूथ डिके देखने को मिलता है, वीक हो जाती हैं बोन्स। आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर हो सकता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, एंड ऑल्सो मेंटल डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं चिल्ड्रन के अंदर हो सकती है।
एनीमिया की कमी की वजह से, एनीमिया हो सकता है बेसिकली आयरन की कमी की वजह से, एंड इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में वीकनेस हो जाती है। तो ये जो है यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, पहले भी पूछ चुका है, अब भी पूछ सकता है। इसलिए ये वाले जो टॉपिक होते हैं काफ़ी स्यूडो टॉपिक्स हैं, बहुत बारी क्या होता है बड़े बड़े टॉपिक्स कवर करने की वजह से छोटे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो रह जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के थ्रू आई होप आपको मदद मिली होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।